जो युद्ध लड़ रहे थे सन 57 का, उनका नारा था बहादुर शाह जफर को यहाँ का हम बादशाह घोषित करेंगे। अंग्रेज चाहते थे हमारी सत्ता अक्षुण्ण रहे, तो भारतवासी दो हिस्सों में बट गए थे। मूल रूप से एक वर्ग चाहता था हमारा भारत विजयी हो और बहादुर शाह जफर राजा बने, और दूसरा वर्ग जो कुछ पढ़ा लिखा वर्ग था, जो अंग्रेजों के स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ चुका था, विक्टोरिया कॉलेज कोलकाता आदि में, जो अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित हो चुका था, वो चाहता था अंग्रेज सरकार बनी रहे, क्योंकि उन मुगल आतताइयों से शायद कुछ बेहतर है ये। अब बड़ी बात ये थी कि कोई भी वर्ग ये सोचने वाला नहीं था कि ना मुगल होने चाहिए ना अंग्रेज होने चाहिए, सत्ता तो हमारी होनी चाहिए। ये जो चिंतन पैदा हुआ, ये चिंतन देने वाले आधुनिक काल में अगर कोई महान पुरुष हुए हैं तो उनका नाम केवल ऋषि दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने इस अवस्था को देख करके, जब सन 57 में महारानी के हाथ में सरकार आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर, तो महारानी ने एक चार्टर दिया कि अब भारतवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके ऊपर अत्याचार करती थी, अब उसका शासन समाप्त हो चुका, अब ये सत्ता हमारे पास आ चुकी है और हम भारतवासियों का पालन वैसे ही करेंगे जैसे माता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती। जब ये घोषणा हुई तो जो भारतवासियों को मन में गुस्सा था वो थोड़ा सा शांत होने लगा, और ऐसे ही समय में ऋषि दयानंद ने जब उस अवस्था को देखा, तब उस अवस्था में उन्होंने एक वाक्य की रचना करके अपने महान और ऐतिहासिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, और वो वाक्य ये था, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है।